हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? मनाचो कोलकाता, अमीराबाद के भालवासी कोलकाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां हवाओं में सोनार बांग्ला के वादे कम और धर्मयुद्ध का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर मुर्शिदाबाद की गलियों तक सियासी बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं। एक तरफ 5 लाख कंठों से फूटता गीता का पाठ है तो दूसरी तरफ 1 लाख लोगों के कुरान पाठ का अल्टीमेटम। हिंदू मुसलमान खुद हो रहा है। इस धार्मिक रस्साकसी के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है तो वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो हुआ वह सामान्य नहीं था। ये मैदान वामपंथियों और टीएमसी की विशाल रैलियों का गवाह रहा, लेकिन इस बार यह सनातन संस्कृति संसद के बैनर तले लगभग लाखों लोगों ने 1 लाख श्री भगवत गीता का पाठ किया। दावा किया जा रहा है कि इस भीड़ में 5 लाख हिंदू थे। मंच पर संतों की मौजूदगी थी। तो चलिए क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन इस धार्मिक आयोजन के सियासी मायने तब स्पष्ट हो गए जब वहां बंगाल भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद दिखा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष सुभेदु अधिकारी और यहां तक कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की उपस्थिति ने साफ कर दिया कि यह केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं बल्कि 2024 और 2026 के चुनाव के लिए हिंदू वोट बैंक के एकीकरण का शंखनाद है। बागेश्वर बाबा और साध्वी ऋतंभरा के बयानों ने आग में घी का काम किया। उनका संदेश स्पष्ट था, हम गजवाए हिंद नहीं भगवा हिंद जानते हैं। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि राम पर टिप्पणी करने वालों की ठटरी बांध दी जाएगी। भाजपा के उस कोर वोटर को साधने की कोशिश है जो ममता राज में खुद को उपेक्षित महसूस करता है। भाजपा एक तरफ हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रही है, वहीं ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके अपने बनते जा रहे हैं। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जो ऐलान किया उसने ममता के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सिंधमारी का खतरा पैदा कर दिया। हुमायूं का बयान था, अगर हिंदू गीता का पाठ कर रहे हैं तो हम 1 लाख मुसलमान को लेकर कुरान का पाठ कराएंगे। सीधे तौर पर काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश है। कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की नींव रख चुके हैं। उनका तर्क है कि अगर राम मंदिर बन सकता है तो बाबरी की याद में मस्जिद क्यों नहीं। अगर ममता हुमायूं कबीर का विरोध करती हैं तो मुस्लिम समुदाय में संदेश जाएगा कि दीदी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, जिससे उनका कोर वोट बैंक मुस्लिम ओवैसी की पार्टी AIMIM या ISF या हुमायूं कबीर जैसे नेताओं की तरफ छिटक सकता है। अगर ममता चुप रहती हैं तो बीजेपी यह प्रचारित करेगी कि ममता तुष्टीकरण कर रही हैं और हिंदुओं के खिलाफ है। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में और तेज हो जाएगा। इधर अधीर चौधरी बोलते हैं, वे मुर्शिदाबाद के कद्दावर नेता है। उनका बयान है कि ममता चुप क्यों है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस भी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। वे ममता को घेर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटर समझे कि ममता अब उनके हित की रक्षक नहीं रही। मंदिर या मस्जिद बनाने में कोई दोष नहीं, लेकिन अगर वे धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं तो ये गलत है। ये कहना है जीताराम मांझी का। गीता पाठ, साध्वी ऋतंभरा के उग्र बयान और जय श्री राम के नारे बंगाल के हिंदू वोटर को एकजुट कर रहे हैं। ब्रिगेड ग्राउंड की भीड़ इसका प्रमाण है। हुमायूं कबीर और अन्य मुस्लिम नेताओं द्वारा
अलग पार्टी या मोर्चा बनाने से टीएमसी का एकाधिकार टूटेगा। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे गढ़ में अगर टीएमसी कमजोर होती है तो उनकी सत्ता की कुर्सी डगमगा जाएगी। ममता बनर्जी इस समय इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में है। भाजपा उन्हें एंटी हिंदू साबित करने पर तुली है और हुमायूं कबीर जैसे नेता उन्हें मुस्लिम विरोधी या कमजोर रक्षक साबित करने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बाबरी मस्जिद शिलान्यास और उसके अगले दिन गीता पाठ ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह ध्रुवीकृत कर दिया है। भाजपा इसे हिंदू एकता का प्रतीक बता रही है तो टीएमसी इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता रही है। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। भीड़ देखकर हर कोई हैरान था कि एक दिन के नोटिस पर इतने लोग कैसे जुट गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई लोग इसे बंगाल में हिंदुत्व की नई लहर बता रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।